एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए। सन्यासी ये देख तुरंत पलटा और शिष्य से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए। सन्यासी ने पुनः प्रश्न किया, पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? जो कहना है वो आप धीमी आवाज़ में भी कह सकते हैं। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंत में सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज़ होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन पाते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेज़ी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर ना होने पाएं। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच में दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत और गुस्सा भी ना करो। एक समय की बात है, एक साधु एक जंगल में कुटी बनाकर रहते थे। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वहाँ से संतुष्ट होकर चले जाते थे। कुटी का रास्ता कटीले पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ था। साधु तक पहुँचने में लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था। उस ज़माने में अधिकतर लोग नंगे पैर ही चला करते थे। साधु की कुटिया तक पहुँचते पहुँचते अक्सर लोगों के पांव कांटों के चुभने से लहूलुहान हो जाते थे। एक व्यक्ति ने साधु से कहा, महाराज, आपके पास आने में हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये रास्ता पथरीला और कांटों से भरा है। आपके पास तो राजा महाराजा भी आते हैं। आप उनसे कहकर इस रास्ते को ठीक क्यों नहीं करवा देते? इस रास्ते को राजा चमड़े से ढकवा देंगे तो कांटों से हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु मुस्कुराए, फिर बोले, सिर्फ ये चमड़ा बिछाने से समस्या का हल नहीं होगा। तुम लोग तो अपने काम से अलग अलग जगह जाते आते रहते हो। दुनिया में अनगिनत कटीले और पथरीले रास्ते हैं, सभी जगह